शहर शिमला से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भरियाल गांव और इसके आसपास के ग्रामीण इलाके अपनी उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के लोगों की आर्थिकी को खेतीबाड़ी ही मजबूती प्रदान करती है। यहाँ उठाऊ पेयजल योजनाएं भी किसानों के लिए मददगार साबित हो रही है, तो वहीं किसानों ने पॉली हाउस जैसे आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपनी आर्थिकी को प्रबलता प्रदान की है। भरियाल गांव के बिल्कुल साथ नगर निगम शिमला की भूमि पर कूड़ा संयंत्र केंद्र स्थापित है। इस संयंत्र में रोजाना 60 से 80 टन नगर निगम शिमला के सभी वार्डों और साथ लगती पंचायतों का कचरा पहुंचता है। कचरे के एक हिस्से को RTF बनाकर सीमेंट कारखानों को बेचा जाता है, जबकि बाकी कचरा पास के लैंडफिल में डाला जाता है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि कचरे का सही प्रबंधन और संचालन का न होना इस संयंत्र की गंभीर खामियों को उजागर करता है और ये खामियां उनकी चिंता, स्वास्थ्य और परेशानी का बड़ा कारण बनी है। भरियाल संयंत्र की समस्याएं पुरानी हैं। जून 2019 में लगी भीषण आग में RTF का एक बड़ा भंडार और डंपर जल गए थे। 2017 में शिमला को कचरे से बिजली बनाने वाला देश का पहला हिल स्टेशन बनाने का दावा किया गया था। लक्ष्य था रोजाना 50 से 60 टन कचरे से 2 मेगावाट बिजली बनाना। लेकिन बार बार आग और संचालन की नाकामी ने सभी योजनाओं को कागजों तक सीमित कर दिया। आज भी यहाँ एक माह से पूर्व सुलगती आग से निकलती जहरीली गैसें लोगों की सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा बनी हुई है। इस बीच एक और चिंता ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। इसी क्षेत्र में अब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन अत्याधुनिक तकनीक का भरोसा दिला रहा है, लेकिन यही भरोसा पहले कूड़ा संयंत्र के वक्त भी दिया गया था। ग्रामीणों का डर है कि अगर तकनीक फेल हुई तो जमीन में रिसाव होगा, खेत बंजर होंगे और उनकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। भरियाल गांव और साथ लगते ग्रामीण पंचायतों के लोग विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या विकास बिना विश्वास के होगा? क्या प्रशासन जमीनी सच्चाई को सुनेगा या फिर गांव एक बार फिर शहर की सुविधाओं की कीमत चुकाएगा? आज की बात कार्यक्रम में आज एक ऐसा मुद्दा जो शहर की जरूरत और गांव की मजबूरी के बीच उलझ गया है। शिमला नगर निगम की जमीन पर बना कूड़ा संयंत्र लोगों की जरूरत है, शहर की जरूरत है, लेकिन इसकी कीमत चुका रहे हैं भरियाल गांव के ग्रामीण। 1200 से 1300 की आबादी वाला ये इलाका बार बार कचरे के पहाड़ में लगी आग से झुलसता है। साथ ही धुआं, दुर्गंध और डर का जो माहौल है उसे भी पैदा करता है। और अब इसी जगह एक और योजना, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। सवाल ये है कि क्या विकास की कीमत सिर्फ गांव को ही चुकानी होगी? सवाल ये भी है कि जरूरत और मजबूरी के बीच किस तरीके से नगर निगम शिमला एक समन्वय बनाता है ताकि ये जो गांव वासियों की मजबूरी बन गई है, गांव वासियों की परेशानी बन गई है, इसका कोई सुलझाव हमें होता हुआ दिखे। आज की बात कार्यक्रम में हमारी यही कोशिश कि ये जो विवाद की स्थिति पनपी है, क्या इसका कोई हल हो सकता है और यदि कोई हल है तो उसका रास्ता क्या हो सकता है। एक बहुत बड़ा जनसमूह अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 पंचायतों के लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। भरियाल कूड़ा संयंत्र के ठीक जहाँ शुरुआत होती है वहाँ हम मौजूद हैं और लोगों की कुछ विशेष दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं। सारा पानी हमारा दूषित हो रहा है। यहाँ से सपाटू तक जितनी भी पंचायतें आती हैं, सारा पानी के सोर्सेज हैं और सब लोग जनता को पानी इसी सोर्स से जाता है। लिफ्ट किया गया है, उठाऊ पेयजल यहाँ से बनी है, तो ये सारा पानी जो है दूषित हो रहा है। तो हमारे को तो इस कूड़ा संयंत्र से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि हम सांस लेना हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया कि हम ना सांस ले पाते हैं। मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हो गई है। हमारे घर में मेहमान भी आते हैं तो हमारे को इतनी शर्म महसूस होती है, हम उनको खाना नहीं सर्व कर पाते, इतनी मक्खी उड़ जाती है। और फिर घास के लिए हमारा तो डेली का काम है, जो घास के लिए आते हैं हम घास के लिए, हमारे से घास नहीं काटा जाता, इतनी गंदगी है। हमारे रास्ते यहाँ से देखने वो इतने गंदे हैं। ये लोग जो कूड़ा लाते हैं, आधा यहाँ तो आधा ही लाते होंगे, आधा तो हमारी घासनियों में फेंक देते हैं। हमारी घासनी इतनी गंदी है। पिछले साल हम घास के लिए हमारे ऊपर मछलियों के टैंकर ऊपर से फेंके, घास काटते काटते।
हम इतने ज़्यादा दुखी हैं इन लोगों से। गंदगी इतनी, मलमूत्र यहाँ पे इतना, हमने इतनी बार कहा है इनको, कहते हैं हमारा रास्ता है ये, रोज़ डेली का हमारा रास्ता है, यहाँ हम घास लेके आते हैं रोज़। हम यहाँ से मतलब ऐसे मुंह बांध के हमारे को यहाँ से जाना पड़ता है, मुंह बांध के हमारे को घास काटना पड़ता है, इतनी ज़्यादा गंदगी है। गार्बेज कलेक्शन सेंटर इस बरियाल में जो आने वाली जो दिखते हैं, जिसका हम सामना आए दिन कर रहे हैं और हमारे गांव वाले भी कर रहे हैं, उसके लिए हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाएं। आप लोग जो हमें जो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से जो बताया जाता है कि ये इतना आधुनिक प्रोजेक्ट है, ये कोई आधुनिक प्रोजेक्ट नहीं है। इससे गाँव में बीमारियाँ फैल रही है, पशु बीमार हो रहे हैं, हमारे जो प्राकृतिक स्रोत है वो सभी ख़राब हो चुके हैं और आने वाले दिनों में हमें पानी की भी बहुत समस्या होने वाली है। इसी के साथ साथ जो सीवरेज प्लांट जो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, हम उसका गठजोड़ विरोध करते हैं और हम सभी ग्रामवासी आज इस बात के लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हम आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि इस बरियाल में जो आप ये प्लांट लगाने जा रहे हैं, ये हमारे ऊपर ना थोपा जाए। जब से ये लगा है तब से यहाँ का जो आसपास का वातावरण है बहुत दूषित हो चुका है। साथ लगती पंचायतें रामपुर केउंथल, ग्राम पंचायत बागी के जो ये इसका प्रभाव सीधा पड़ रहा है। पशुओं को बाहर बांधना भी बहुत कठिन हो जाता है। पानी जो है सारा दूषित हो चुका है। यहाँ से उठाऊ पेयजल योजनाएं बहुत सारी नीचे कंबर खड्ड में बनी हुई है और इसी पानी से जो है लोग पानी को पी रहे हैं और उस पर जो है परत आ चुकी है, काले रंग की एक परत। मौके पर आप अभी जाएंगे, उस पानी में काले रंग की एक परत निकल गई, जो कि ये सारा अवशेष उसमें घुलनशील हो रहा है और उससे पानी जो है वो हमारा दूषित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ साथ जो सीवरेज प्लांट लगाने की योजना सरकार मनमाने ढंग से कर रही है। यहाँ के लोगों को विश्वास में लिए बगैर यहाँ की पंचायत का कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला। लोगों ने इसके लिए कोर्ट का भी दरवाज़ा खटकाया, लेकिन सरकार की मिली जुली भगत से जो है ये नज़रअंदाज किया गया है और हमारी लोगों की इस पर बहुत आपत्तियां हैं। लगभग 5 पंचायतें, जिसमें 3 पंचायतें हमारे शिमला की और 2 कंडाघाट ये सोलन पंचायतें जो हैं, वहाँ के लोग यहाँ पर आज आए हैं। और वो सबसे बड़ी बात जो हमारा पानी प्रदूषण और वातावरण प्रदूषित हो रहा है, उसके हम एक लम्ब होकर इकट्ठे हुए हैं और इसके लिए हमें संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं और अगर हमें आंदोलन भी करना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जो चीज़ सामने आ रही है वो शायद मेंटेनेंस की बात आ रही है। जो चीज़ें कही गई थी वैसी चीज़ें हो नहीं रही है। जब ये संयंत्र बना था उस दौरान कौन सी ऐसी कागजी कार्रवाई रही होगी, कौन सी ऐसी चीज़ें रही होंगी, जो कौन से ऐसे दस्तावेज रहे होंगे जो ये दर्शा रहे थे कि हाँ यहाँ पर जो है अत्याधुनिक तरीके से रखरखाव किया जाएगा, और वर्तमान में जो इसकी स्थिति है वो देखती ही बहुत दयनीय बन रही है। कि सन 2009 में दारनी के बगीचे में पहले कूड़ा सेंटर हुआ करता था, वहाँ पर आग लगी और आग लगने से धुआं हाई कोर्ट की ओर गया ऊपर। तो हाई कोर्ट ने इसमें सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए गवर्नमेंट को और एमसी शिमला को आदेश दिया कि आप जो है इस कचरा सेंटर को तुरंत यहाँ से शिफ्ट करो। 3-4 महीने का समय दिया। तो एमसी शिमला ने आनन फानन में यहाँ पर बिना किसी जो स्टेक होल्डर्स हम लोग यहाँ पंचायत के हैं, आसपास की पंचायतों के हैं, हमें कॉन्फ्रेंस में लिया, अपने आप लैंड सेलेक्ट किया 2.45 हेक्टेयर और उसमें जो है इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शन ले ली फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड था तो फॉरेस्ट लैंड को बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शन से हम यूज़ नहीं कर सकते। और इसमें उस वक़्त 3000 पेड़ काटे गए और जैसे ही पेड़ काटने शुरू हुए यहाँ पर हमें मालूम तब लगा और हम यहाँ पर आए गांव के लोग, हमने पूछा भाई आप कैसे पेड़ काट रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हम तो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के आदमी हैं, हमने तो पैसे दिए हैं, बाकी आप जो है एमसी वालों से पूछो। उसके बाद हम हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में हमने एक रिट फाइल की कि भी इस तरह से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। यहाँ पर अनुसूचित जाति का गांव जिसमें 76% पॉपुलेशन अनुसूचित जाति की है, आसपास अन्य गांव हैं और यहाँ पर जो बड़ा सुंदर एक पर्यावरण हुआ करता था, पेड़ हुआ करते थे, पौधे हुआ करते थे, वो काट दिए गए हैं। तो हम हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने भी हमारे फेवर में नहीं कुछ नहीं किया। जब हमने देखा कि हमारा पक्ष नहीं सुना जा रहा है तो हम यहाँ से एनजीटी में चले गए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चले गए। एमसी शिमला के वकील थे, उन्होंने एनजीटी के सामने कहा कि ये जो संयंत्र है ये बड़ा अल्ट्रा मॉडर्निक तकनीक का बनेगा, इससे कोई गंदगी नहीं फैलेगी और इसमें जो है साफ स्वच्छ होगा, कोई लीकेज नहीं होगी, क्योंकि साथ में यहाँ पर एयरपोर्ट भी, हमने कहा था कि एयरपोर्ट में जो है पक्षी उड़ेंगे तो खतरा होगा उसके लिए, तो उन्होंने कहा यहाँ पर जब गंदगी नहीं फैलेगी तो एयरपोर्ट के लिए भी कोई खतरा नहीं, पक्षी नहीं उसमें अट्रैक्ट होंगे। उसमें एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है
और एनवायरमेंटल एक्ट सारे प्रावधान उसमें तहत होते हैं। उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनओसी ज़रूरी चाहिए था, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का एनओसी चाहिए था, पंचायत का एनओसी चाहिए था, एयरपोर्ट अथॉरिटी का एनओसी चाहिए था। इनके पास बिना किसी एनओसी के, ये रिकॉर्डेड है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जजमेंट में रिकॉर्डेड है कि इनके पास ये एनओसी नहीं था। और देयर वर सो मेनी लैप्सेस ऑन द पार्ट ऑफ एमसी शिमला। और एमसी ने आश्वासन दिया कि ये बड़ा अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक का बनेगा, और इस कंडीशन के साथ कि एमसी शिमला जितनी भी औपचारिकता हैं जल्दी पूरी करेंगे। हमारी जो रिट थी उन्होंने डिसमिस कर दी, और डिसमिस करने के बाद अब आज स्थिति आप देख रहे हैं कि कितना अल्ट्रा मॉडर्निक ये बना है। सारी गंदगी यहाँ पड़ी है, दुनिया भर की गंदगी यहाँ पर पड़ी है। और मज़े की बात है कि अब इन्होंने एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जस्ट इसके नीचे, यहाँ से हार्डली मेरे को 100 मीटर नीचे, घरों के साथ एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम आजकल चला हुआ है। ने कितनी बिजली इस कूड़ा संयंत्र से पैदा की, और कितनी इन्होंने खाद तैयार की। खाद की तो मैं भी एक जमींदार हूँ, तो हम उसको, अगर इन्होंने खाद पैदा की है तो हम उस खाद को खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। तो गवर्नमेंट से ये चाहता हूँ भी आपने इतने मॉडर्नाइजेशन बोलते थे कूड़े संयंत्र, आज तक देखो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से लेकर उसमें आग लगी हुई है अभी तक की। ये भरियाल गांव में हमारे पहले कूड़ा संयंत्र लगा जी। अब उसके नीचे नज़दीकी नाले में एक एसटीपी प्लांट लगा, और ये हमारा 50 मीटर पे घर है जी। और ये हमारी ज़मीन है, पानी का स्रोत यहाँ है नीचे जो ख़त्म हो चुका है जी। अब लोग पानी के लिए भी तरस रहे हैं, और बीमारी इतनी फैल रही है कि बच्चों को रोज़ तीसरे दिन हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। बुज़ुर्गों को सांस की प्रॉब्लम हो गई। अब ये नई सौगात इन्होंने और दे दी हमारे को जी। तो हमारा तो सरकार से यही है भाई, ये कहीं और ले जाए, हम बजाय हम भरियाल गाँव में ही सारी गंदगी छोड़ दी। तो या तो इन लोगों को मार ही दो फिर, अगर ऐसा करना है तो। हमारा तो सरकार से अनुरोध है कि इस ट्रीटमेंट प्लांट को कहीं और लगाए, और हमारे को एक ही बहुत है जो कूड़ा संयंत्र है, जिससे लोगों का जीना दुर्बल हो। इस कूड़ा संयंत्र को लगे यहाँ पे 20 साल हो चुके हैं, तब से लेके हम इन गंदगी से मतलब सहन कर रहे हैं। हमारा पूरा वातावरण ख़त्म हो चुका है। और मैं इस दूरदर्शन के माध्यम से गवर्नमेंट तक अपना ये मैसेज देना चाहती हूँ, कोई भी अधिकारी हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन ये हमारे गांव के लिए इस तरह की कोई भी मतलब गंदगी ना दी जाए। और ये है कि ये हमारे भी जीने का अधिकार है, गांव वालों को भी जीने का अधिकार होता है। इससे हमारे पूरा पानी प्रदूषित हो चुका, पूरे आसपास के जितने भी इलाके हैं, पूरे पर्यावरण हमारा ख़त्म हो चुका है। इससे हमारे बच्चे बीमार हो रहे, बुढ़े बीमार हो रहे, बुजुर्ग सारे बीमार हो रहे। और मतलब हम सारे लोग गाँव के खेती के ऊपर निर्भर है, हमारी सारी खेती ख़त्म हो चुकी है। जो ये भावुकता आप देख रहे हैं वो यूं ही नहीं है। तकरीबन 20 वर्षों से यहाँ के लोगों का ये कहना है कि इस कूड़ा संयंत्र के चलते वो तो जूझ रहे हैं, पर आने वाली पीढ़ियाँ ना जूझे। कूड़ा संयंत्र केंद्र भरियाल, और यहाँ पर 5 से 6 पंचायतों के लोग मौजूद हैं। पर्यावरणविद के तौर पर हमने यहाँ मौजूदगी रखी है टिकेंद्र पंवर की, जो नगर निगम शिमला के पूर्व उप महापौर भी रहे हैं। और पर्यावरणविद के तौर पर कितनी व्यवहारिकता यहाँ पर लोग जो जूझ रहे हैं वो है। और नगर निगम जब भी कोई इस तरीके से संयंत्र का प्लान करता है तो उनके मापदंड क्या रहते हैं? प्लांट जब शिफ्ट हुआ था तो ये पहले दाड़नी के बगीचे से शिफ्ट किया गया था, जो शहर के अंदर था। और फिर इसको ये कहा गया कि यहाँ खाद वाद बनाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि एक बोरी खाद भी बिकी है यहाँ से, और किसने वो खाद खरीदी और कौन से खेत में गई है। फिर एक्चुअली हमारे समय में जब मैं था तो हम लोगों ने ये जो एलिफेंट एनर्जी से साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट। इनफैक्ट मैं ही इनको लेकर आया था, और उस पर यह था कि आप खाद वाद तो बनाते हो तो कम से कम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट एक लगाते हैं, जिसमें आप सारा वेस्ट को इकट्ठा करोगे और उसको जलाकर उससे एनर्जी बनाएंगे। तो हमें याद है उस वक्त ये जो एलिफेंट एनर्जीज़ ऑस्ट्रेलियन है, और यहाँ के जो ऑफिसर हैं वो भी बोलते थे कि आप देखिए एक बार हमारा प्लांट बन जाएगा तो यहाँ कमिश्नर का ऑफिस खोलेंगे, इतना साफ़ रहेगा। तो अभी तो मुझे लगता है कि समय आ गया है कमिश्नर साहब सबका मतलब ऑफिस खोलना, क्या यहाँ कॉलोनी बनाना चाहिए। तो मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई ये बहुत रॉकेट साइंस है, बड़ी सिंपल टेक्नोलॉजी है। और सिंपल टेक्नोलॉजी में ये है कि आप पहले तो वेस्ट सारा यहाँ लाई क्यों रहे हो। पूरे दुनिया में अगर सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, चाहे मैं बीजिंग गया हूँ वहाँ का बताऊँ आपको, तो वो सक्सेसफुल मॉडल्स ये बोलते हैं कि वेस्ट जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में ट्रीट होना चाहिए। उसका मतलब क्या है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये शायद 10 साल पहले मैं नहीं बोल पाता, लेकिन आज मैं बहुत फर्मली बोल सकता हूँ आपको कि वो मशोबरा का वेस्ट यहाँ लाकर कोई औचित्य नहीं है। क्यों?
अब आप देखो कितनी गाड़ी आ रही, थोड़ा आप इसको मैप करो। एक तरफ आप जब ये जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, कितना कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, गाड़ियाँ चल रही है, उसका मतलब पूरा आप देखिए कार्बन एमिशंस। तो आप उस वेस्ट को वहीं पर पकड़ सकते हैं, और अगर उसका कोई सोल्यूशन है तो एक सोल्यूशन ही बुनियाद है, वो है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, कि आप गीला और सूखा कूड़ा पूरा अलग करें। सूखा को आप उठा के फिर यहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में ला सकते हैं। तो ये बहुत ही अनसक्सेसफुल शहर का वेस्ट है। तो आपको मॉडर्न मेथड में हमें इस तरह से तैयार करना है सिस्टम जिसमें हम शहर में उसको जज़ब कर सकें। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी अगर आप देखेंगे, वो सस्टेनेबिलिटी सोल्यूशन बहरहाल नहीं है। बिल्कुल, विकास की परिभाषा को परिभाषित करती ये परिपाटी दर्शा रही है कि विकास हो नहीं रहा है, जनता परेशान हो रही है और जनता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और आज यही स्थिति पनपी है जहां पर पर्यावरणविद के तौर पर टिकेंद्र पवर व्यवहारिकता को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। अब सवाल प्रशासन और नगर निगम से भी है। पहले दावे क्यों फेल हुए? मॉनिटरिंग कहां है? क्यों लोगों की सहमति नहीं ली गई? क्या वैकल्पिक जगह पर विचार हुआ है? हालांकि एडवोकेट विश्वभूषण ने प्रदेश उच्च न्यायालय में इस विषय से जुड़ी जनहित याचिका दायर की है। उनका कहना है कि यहाँ एट्रोसिटी एक्ट की अवहेलना हो रही है। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले बहरयाल गांव के लोग आए थे और उन्होंने कहा था कि हमें एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करनी है, और मैंने ये PIL हाई कोर्ट में करी है। इसमें जो मुख्य तौर पर जो हमने मुद्दे उठाए हैं वो बेसिकली तो ये 2009 से इशू ये शुरू हुआ था। फिर वहाँ पे तब उन्होंने उस वक्त भी विरोध किया था लोगों ने, पर फिर भी उसको लगा दिया गया, क्योंकि लगाना भी ज़रूरी है, ऐसा तो नहीं है, दोनों ही तरफ ज़रूरत भी है उसकी। पर उस वक्त जो MC और सरकार ने वादे किए थे, जो कोई भी उन्होंने इस तरह के जो अपने प्रॉमिस किए थे वो कोई भी पूरे नहीं किए। वहाँ पे जो वो बन रहा है ट्रीटमेंट प्लांट, अब वो उसका जो स्पिल ओवर होगा वो उस नाले में डालेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि एक्ट में भी ये चीज़ प्रोवाइडेड है, जो प्रिवेंशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें भी ये प्रोवाइडेड है 3C में कि आप इस तरह का कोई भी चीज़ें, वो जो कैरेकास है, जो डंपिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स है, ये आप नहीं कर सकते। ये एक्ट में प्रोवाइडेड है। तो दैट्स वाई हम ये एजिटेट कर रहे हैं कि ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी खराब करेगा और ये एक तरह की एट्रोसिटी भी है हमारे ऊपर। ये सरकार की हमारे ऊपर जो है, गांव वालों के ऊपर जो है सीधी तानाशाही का सरकार ने एक कोर्ट के आदेशों को से डराया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश है, और ये बहरयाल गांव वालों के लिए जो है बहुत ही खराब स्थिति इन्होंने बना दी है यहाँ पर। अब हम इसको 20 साल से कूड़ा सेंटर का झेल रहे थे, और उसके साथ ही अब इन्होंने बिल्कुल हमारे घरों के साथ जो है STP को ज़मीन दे के जो है हमारे गाँव वालों का जीना बहुत ख़राब कर दिया है। हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे इसी के साथ नीचे सोर्सेज है, बावड़ी है, पीने के पानी के स्रोत हैं, हमारी निजी ज़मीनें हैं, साथ में पॉली हाउस भी है, हमारे साथ ही 50 मीटर की दूरी पर यहाँ मकान है, और गांव है, हमारे मंदिर हैं, देवस्थान हैं। कूड़ा संयंत्र केंद्र जो है साथ लगते गांव की परेशानी का सबब तो था ही था। अब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यहां पर बिल्कुल कुछ ही दूरी पर बन रहा है। हालांकि नगर निगम शिमला के अपने दावे हैं और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसकी निगरानी में, जिनके प्रबंधन में हो रहा है SGPNL, उनके अपने दावे हैं कि वैज्ञानिक तरीका यहां अपनाया जा रहा है। दरअसल हमारे जो शहर और गाँव की जो गवर्नेंस होती है उसमें संविधान में एक प्रोविज़न दिया गया है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बोलते हैं, DPC। और DPC में हमारे जो मेंबर हैं वो ज़िला परिषद मेंबर होते हैं, और DPC का नॉर्मली चेयरपर्सन, बाकी जगह तो ज़िला परिषद का होता है, यहाँ हम मिनिस्टर को बना के रखते हैं, ठीक है। तो शिमला का भी एक DPC है और उसमें नगर निगम से भी लोग होते हैं। तो उसका कॉम्पोजिशन अगर मैं सही हूँ, क्योंकि तो शायद 70% या 65% होते हैं ग्रामीण से और 30% या 35% होते हैं शहरों से। ये वो DPC होती है जहाँ पर ऐसे मसलों को उठाया जाना चाहिए, क्योंकि ये मसला है शहर का, असर डाल रहा है ग्रामीण में। तो इसका जो इंटरफेस होगा वो दादागिरी नहीं हो सकती, और वो जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं अपाथाइड नहीं हो सकता। और अगर आपका इंजीनियरिंग डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है तो इसको माल रोड पे बनाओ ना, मतलब
तो फिर आप उसको पूरा लिफ्ट लेकर आप रिज का बना लेते, दिखा देते, तो ऐसा होता नहीं है, दुर्भाग्य ये है। तो इसलिए इसका संविधान में हमारे गवर्नेंस मैकेनिज्म दिया हुआ है, तो वो गवर्नेंस मैकेनिज्म से इसकी डीपीसी में डिस्कशन होनी चाहिए थी। अब ये साइट पर मैं मतलब खुद ही हैरान हूँ, मैं इस साइट पे एक्चुअली पहली बार आया। ये जो है, ये आप मेरे से आज अगर आपने खाली स्टैम्प पेपर पर लेना है, ये फ्लड हो जाएगा, ये पक्का बह जाएगा। ये वैसे ही बहेगा जैसे हमने 2023 और 25 में देखा, वो धर्मपुर का जो बार बार वो बनाते हैं बस, हाँ धर्मपुर मंडी वाला बस स्टॉप, क्योंकि आप उसमें, और ये नाले पे बना रहे हैं, नाले पे मतलब पानी ने आना ही आना है, फ्लडिंग करना है इसको। और जैसे हमने वो बनाया था अपना बूचड़ खाना, आप कहाँ हैं आज बूचड़ खाना, एन उस पर बनाया और वो बूचड़ खाना पूरा वो ख़त्म हो गया, बूचड़ खाना, है ना। तीसरी बात ये है, अगर थोड़ा पानी के सैंपल यहाँ लेंगे तो पूरा काला पानी अभी निकल रहा होगा, क्योंकि उसका लिशिएट बोलते हैं इसको हम ना, ऊपर वो जो मीथेन है, वो मीथेन नहीं सिर्फ नीचे उसमें जो जम गया है पानी नीचे से निकलकर, इसलिए पहाड़ में इसकी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी, ये पहाड़ इतने आसान नहीं है। ये पहाड़ ऐसे हैं जिसमें अंदर पानी है, तो वो पानी अगर हमने दूषित कर दिया है तो नीचे तक निकलता है, फिर वो वैसे ही ऑलरेडी निकल रहा है। और साथ में जो पानी के स्रोत है, क्योंकि ये पानी के स्रोत ऐसे नहीं कि चश्मा बह रहा, और इसी खड्ड के स्रोत है, अगर आप थोड़ा देखेंगे तो इसी खड्ड से वो स्रोत हैं जो कि प्रभावित होंगे। तो इसमें मैं समझता हूँ कि एक फ्रेश डायलॉग होना चाहिए, ज़रूरी, गाँव वालों से बातचीत करें, बैठें, और ज़बरदस्ती ये जो जिसको हम बोलते हैं कि डेवलपमेंटल अपाथाइड, कि जो ये विकास के नाम से जो इस तरह से जो ये करना है, ये सही नहीं होगा। ये पर्यावरण के लिए भी सही नहीं है, लोगों के लिए भी सही नहीं है, और ये टिकेगा भी नहीं। और जैसा मैं ये मतलब एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी सही नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे ये पक्का बह जाएगा। आप देखो नाले में कौन बनाता है यार, और दूसरा ये ऊपर मिट्टी, ये मिट्टी कोई इसमें रीइंफोर्समेंट है कहीं के, डंगे हैं, बरसात में सारी मिट्टी ऊपर से आएगी, तो मतलब इट्स ए ट्रेवेस्टी, मतलब हालत ख़राब है। तो इसलिए ये तो तुरंत रोका जाना चाहिए, और मतलब एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी, लोगों की दृष्टि से भी, और एक फ्रेश डायलॉग लोगों से बातचीत की जानी चाहिए। पर्यावरणविद के तौर पर टिकेंद्र पवार का कहना है कि अवैज्ञानिक तरीके से जो काम किया जा रहा है वो व्यवहारिकता में सटीकता देता नजर नहीं आएगा, और निश्चित तौर पर जहां लोगों का कहना है कि वो जूझ रहे हैं, व्यवहारिकता यही दर्शा रही है कि लोग जूझ रहे हैं। और अब इसमें नगर निगम शिमला को जो है इनिशियल लेना होगा, स्टेप लेना होगा, समझना होगा, व्यवहारिकता देनी होगी, और उत्तर भी देना होगा, जवाबदेही भी तय करनी होगी, और बताना होगा कि अब आगे की कार्रवाई क्या होगी। बरियाल के साथ के जो ग्रामवासी है, मेरे पास भी उनका एक डेपुटेशन आया था मिलने। उनकी जो समस्याएं थी वो उन्होंने मुझे बताई। एक तो उनका ट्रीटमेंट प्लांट जो लग रहा है, एसटीपी जो लग रहा है वहाँ पे, एक तो इशू एक था, वो था। दूसरा कूड़े को लेकर के उनका कोई ऐसा इशू है कि वहाँ पे गंदगी पड़ती है। मैंने दोनों चीज़ों को सुना भी था, और मैंने उनसे इस बात का मैंने इंश्योरेंस कराई है कि आपको जो वहाँ कूड़ा फैलता है या उसको मैं प्रॉपरली हम कराएंगे। इसके साथ साथ हमने बायोमीथेन प्लांट लगा रहे हैं अभी हम उसमें, जिसमें आने वाले टाइम में वहाँ पे बिल्कुल भी कूड़ा नहीं दिखेगा आपको लगेगा गार्डन टाइप में हम उसको कर रहे हैं। उसकी ग्रीनरी पे हम बहुत काम कर रहे हैं। आने वाले समय में मार्च के बाद प्लांटेशन हम बहुत बड़े लेवल का वहाँ कर रहे हैं, सारे एरिया को उसको कवर करके। लगभग 100 बीघा के आसपास की ज़मीन पड़ती है आगे वो सारी नीचे तक का एरिया। और जो गांव से नीचे लास्ट की जो बाउंड्री है उसको हम बड़ी रिटेनिंग वॉल्स भी लगा रहे हैं, ताकि उसमें किसी की कोई नीचे जो कूड़ा जाता है या उसमें वो ना जा सके। साथ के साथ हम सोलर प्लांट लगा रहे हैं, बहुत बड़ा सोलर प्लांट का हमारा प्रोग्राम है वहाँ लगाने का। उसमें मैंने गांव वालों को भी ये कहा कि हम आपको उसको फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी हम उसको देना चाहेंगे, कि ताकि वो एक ऐसी पॉपुलेशन है। और वो सारा मैंने उनसे ये चीज़ें शेयर भी की है कि आपको हम जो बेस्ट पॉसिबल हमारे से होगा। दूसरा उनका कहा था कि ये जो प्लांट है उसका विरोध था उनका, कि एक्चुअली में वो एफसीए का केस था। गवर्नमेंट की हमारी सरकारी ज़मीन है, एमसी की लैंड है, और ऑल ओवर हमारा जो हज़ारों की आबादी है वहाँ आसपास की, तो उसका हमारा नेटवर्क बिछा हुआ है। वो इसी वजह से रुका है कि वहाँ पर एसटीपी नहीं था।
अब वो उसकी परमिशन अब आई है, तो उनका कहना है कि यहाँ से या थोड़ा अरे परे करो, तो मैं उसको देख सकते हैं कि जहाँ थोड़ा सा ठीक हो और उसका लेवल हम नीचे से, ताकि नीचे को कूड़ा और ना जाए, उसको हम डंगे लगा रहे हैं। बहुत बड़ी लैंडफिल साइड हम बना रहे हैं, तो सोलर प्लांट भी हम लगा रहे हैं, उसमें जो भी बिजली पैदा होगी उनको हम देंगे, और रोज़गार वहाँ जो मिलेगा। रोज़गार का जो हमारा वहाँ प्लांट लगेगा, मैक्सिमम मैंने उनसे कहा है कि जितने भी वहाँ पे युवा साथी और कोई काम करना चाहता है उनको रोज़गार के तौर पर भी हम देखें, ताकि वो उसको कोई भी अगर उस तरह की कोई समस्या आएगी वो उनको जानकारी भी दे सके, क्योंकि जब लोकल लोग उसमें काम करेंगे, उनको रोज़गार मिलेगा, तो वो उस चीज़ को गंभीरता से भी देखेंगे और उसकी समय समय पे वो एक कन्वे भी करते रहेंगे। तो सारी चीज़ें मेरी चर्चा हुई है इन पर, तो मुझे लगता है कोशिश ये रहेगी कि हमको लोगों को सुविधा भी देनी है, सीवरेज भी देना है और सारी चीज़ें उनको भी एड्रेस करना है। तो कोशिश ये कर रहा हूँ मैं सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के सबको काम करें। नगर निगम महापौर का अपना दावा है कि भरियाल क्षेत्र से जुड़ी समस्या का पूरा मामला उनके संज्ञान में है और इसकी बेहतरी के लिए नगर निगम कार्य भी कर रहा है। वहीं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी आधुनिक जो तथ्यता है उसे ही प्रामाणिकता दी जा रही है। हम भरियाल में जहाँ पर सॉलिड वेस्ट का एक एमसी का कलेक्शन सेंटर या प्लांट टाइप है, उससे निचली तरफ एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, जो कि टूटू और मज्जाट कुछ पार्ट उसमें जतोग कैंट का भी आएगा, उस एरिया को सर्व करेगा। लगभग 2500 हाउस होल्ड, 2500 घरों को ये सर्व करेगा और इसमें काफ़ी काम हो चुका है। प्लांट का तो अभी शुरू हुआ है, पर पाइपलाइन मोस्टली 22 किलोमीटर ऑलरेडी लेड है। अभी जो हमने वर्क अवार्ड किया है उसमें 2 मिलियन लीटर डेली कैपेसिटी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है और लगभग 5 किलोमीटर मोटे डाई की पाइप है। इतना ही काम इसका शेष बचा है। बाकी जैसे मैंने बताया लगभग 22 किलोमीटर पाइपलाइन ऑलरेडी लेड है और 5 किलोमीटर अभी ले होगी और प्लांट बनेगा, तो ये हम कमीशन इसको कर देंगे। ऐसा नहीं है कि SJPNL या सरकार लोगों का कुछ बुराई करना चाहती है या लोगों के अगेंस्ट है। ये लेटेस्ट टेक्निक पे बिल्कुल इम्प्रूव्ड जो है SBR टेक्नोलॉजी है, उस पे ये प्लांट बन रहा है। हमें तो ऐसे लगता है कि कोई इशू नहीं रहेगा, जैसे गंदे पानी का लोग बोल रहे हैं ऐसा इशू नहीं रहेगा। तो हमारी लोगों से तो पहले भी हमने बताया कि वो हमारे जो 3 प्लांट्स इस नई टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं वो देखे जा सकते हैं, तो वहाँ से लोग को एक आइडिया ले सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। आज की बात कार्यक्रम में एक ऐसे मुद्दे ने जगह बनाई जहां कागजों पर विकास है लेकिन जमीन पर डर, गुस्सा और सवाल है। ये सिर्फ एक कूड़ा संयंत्र या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का मुद्दा नहीं है, ये उस संघर्ष की कहानी है जहां विकास और जीवन आमने सामने खड़े हैं। 8 पंचायतों के लोग आज सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनकी हवा, उनका पानी और उनके बच्चों का भविष्य सिर्फ कागजी योजनाओं से सुरक्षित रह पाएगा। आज की बात कार्यक्रम में हमने कोशिश की कि जनता से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाए, क्योंकि अगर आज सवाल नहीं उठे तो कल नुकसान सिर्फ पर्यावरण का नहीं होगा, हम सबका होगा। अपने सहयोगी जयप्रकाश के साथ मैं उर्मिला शर्मा, DD न्यूज़ हिमाचल।